दोस्तों, भारत में ऐसे बहुत से हाईवे हैं जहां रात के बाद इंसान तो क्या, हवा भी रुक जाती है। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो किसी फिल्म की कल्पना नहीं है, बल्कि एक मोटो ब्लॉगर की आखिरी रिकॉर्ड की गई यात्रा है। ये कहानी उस रात की है जब एक लाल चांद आसमान में टंगा था और काली घाटी के जंगल अपनी नींद से जाग चुके थे। कहा जाता है कि वहां एक चुड़ैल का साया घूमता है, जिसे वो देख ले उसका वापस आना मुश्किल है। नीरज एक मशहूर मोटो ब्लॉगर था। व्यूज और एडवेंचर के पीछे पागलपन। अपने फॉलोअर्स को डर दिखाने के लिए उसने चेतावनियां नज़रअंदाज कर दी, अपनी माँ की बात नहीं मानी, दादी की कहानियाँ और गांव वालों के डर को मजाक समझ लिया। लेकिन दोस्तों, जब रात गहरी हो जाती है और सड़कें सुनसान, तभी साया असली रूप दिखाता है। कैमरा सब रिकॉर्ड करता है, लेकिन कैमरा कभी चिल्ला नहीं सकता। आज आप सुनेंगे एक ऐसे राइडर की दास्तां जहां हर मोड़ मौत की हल्की हंसी रखता था, जहां हवा में चीखें तैरती थीं और जहां एक चुड़ैल इंतज़ार कर रही थी अपने अगले शिकार का। कहते हैं काली घाटी में जाना आसान है, वापसी शायद किस्मत हो तभी हो सकती है। तो तैयार हो जाइए, आवाज़ कम कर लीजिए, लाइट्स बंद कर दीजिए, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ डर नहीं, दहशत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर वीडियो में मेहनत लगती है और मेहनत का फल सिर्फ आपके सपोर्ट से मिलता है। चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान और आप सुन रहे हैं ऋषभ का रेडियो। जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको बताया, नीरज एक मशहूर मोटो ब्लॉगर था। उसके YouTube चैनल पर लाखों फॉलोअर्स थे। लोग उसकी हाईवे राइड्स, जंगलों की यात्रा, सुनसान जगहों की खोज और डरावनी रातों की कहानियों को खूब पसंद करते थे। उसका कैमरा हमेशा हेलमेट पर लगा रहता था और हर पल रिकॉर्ड होता था। अचानक एक दिन देर रात उसके ईमेल पर एक अनजान मैसेज आता है। मैसेज के अंदर लिखा था, अगर तुम्हारे अंदर सच में दम है तो राजस्थान के नीमराणा के आगे 60 किलोमीटर दूर काली घाटी जाओ, वहां जिस रात लाल चांद निकले। मैसेज के साथ एक लोकेशन और टाइम भेजा गया था, बाकी कुछ नहीं लिखा था। नीरज ने इससे चैलेंज समझा। वो ऐसे चैलेंज मिस नहीं करता था। फैंस को डर पसंद था और नीरज को व्यूज़। अगली सुबह उसने ये बात अपने दोस्त नरेंद्र को बताई और परिवार से शेयर की। माँ ने सख्त मना किया। माँ ने कहा कि बेटा, उस जगह पर मत जाना, मुझे बुरा लगता है, मुझे बहुत डर लगता है वहाँ का नाम सुनते ही, मत जाओ बेटा। दादी ने और भी डरावनी बातें नीरज से कहीं। काली घाटी में चुड़ैल है, लोग रात के बाद वहाँ नहीं जाते, कई लोग गुम हो गए हैं, कोई वापस नहीं आया। लेकिन नीरज ने हंसकर बोला, ये सब अंधविश्वास है, मैं विज्ञान मानता हूँ। परिवार नाराज हुआ, पर वो अड़ गया। अब उसकी जिद के आगे परिवार क्या ही कर सकता था। रविवार रात वो किसी को बिना बताए 10 बजे अपनी बाइक, कैमरा और ड्रोन के साथ निकल पड़ा। हवा ठंडी थी, सड़क सुनसान। नीमराणा से आगे का इलाका अजीब था। रास्ते में कोई गाड़ी नहीं दिखती थी। पेड़ों की शाखाएं जैसे हवा में कांपते हुए धीमी फुसफुसाहट कर रही थी। कैमरा ऑन, माइक सेट, वह लगातार कमेंट्री देता हुआ जा रहा था। तो दोस्तों, आज हम खोज करेंगे रहस्यमयी काली घाटी की। उसके ये शब्द थे। उसके व्यूअर्स को सस्पेंस चाहिए था और उसे एडवेंचर। 10 किलोमीटर बाद अचानक सड़क संकरी बनने लगी। मोबाइल का नेटवर्क बंद हो गया और तापमान अचानक गिर गया। डर का हल्का सा एहसास शुरू हुआ। करीब रात 12 बजे उसे सड़क किनारे सफ़ेद कपड़ों में एक औरत दिखी, लंबी झुकी हुई, बाल चेहरे पर। उसने हाथ उठाकर उसे रुकने को कहा। उसके व्यूअर्स के लिए यह कंटेंट गोल्ड होता। वह रुका, कैमरा उसकी तरफ सेट किया और पूछा, आप ठीक हैं? और वो धीमी आवाज़ में बोलती है, मत जाओ बेटा, आगे मौत है। फिर वह अचानक गायब हो गई, जैसे हवा में पिघल गई हो। नीरज भी डर गया, पर उसने अपना कैमरा देखा और बोला, दोस्तों, यह कोई शैडो गेम रहा होगा। और फिर आगे की तरफ
चलने लगा, लेकिन उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। कहीं ना कहीं उसी समय उसके मन में जो है वो डर का एहसास पैदा हो गया था। आगे लगभग 2 किलोमीटर बाद उसे एक टूटा फूटा बोर्ड मिला। काली घाटी में रात के समय प्रवेश वर्जित है। नीचे फेडेड लाल अक्षरों में लिखा था, मौत इंतजार में है। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। रोशनी किसी किसी जगह पर सड़क पर गिरती और छाया फैल जाती। जंगल घना था। सड़क पर गिरती पत्तों की आवाज स्पोकी माहौल बना रही थी। थोड़ा आगे उसने एक टूटा हुआ मंदिर देखा। वह एक लोहे की बड़ी घंटी लटक रही थी, लेकिन हवा ना होने के बावजूद वो धीरे धीरे हिल रही थी। अंदर कोई आदमी बैठे बैठे देख रहा था। सफ़ेद दाढ़ी, पीली निगाहें। नीरज बोला, बाबा आगे जाने में कोई डेंजर है क्या? बाबा जी बोले, यहाँ मृत आत्माओं का खेल है। आज लाल चांद है। जो भी इस रात घाटी में गया, सुबह उसकी लाश मिली है। नीरज ने हंसकर पूछा, सच में बाबा? बाबा बोले, तुम्हारे भरोसे पर मैं सुबह तुम्हारा नाम पढ़ने की तैयारी करूंगा। नीरज मुस्कुराया और चल पड़ा। बाबा कुछ चिल्लाए, पर बाइक शोर में सब दब गया। नीरज ने बाबा की बात बिल्कुल भी नहीं मानी और उस बाबा ने नीरज को साफ वार्निंग दी दी थी कि आगे मत जाना। धीरे धीरे सड़क उससे पहाड़ी मोड़ों में बदल गई। आसपास झाड़ियों में खड़खड़ाहट थी और पेड़ों की डालियां आसपास में टकरा रही थीं। उसे लगा जैसे कोई पीछा कर रहा हो। अचानक उसने रियर व्यू मिरर में देखा। सड़क के बीचों बीच वही सफ़ेद औरत। अब की बार उसके बाल खुले थे, चेहरा खून से सना हुआ था, उसकी आंखें लाल थीं। वह बड़ी तेजी से पास आती दिख रही थी। नीरज घबरा गया और स्पीड में बाइक तेज कर दी। कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। कुछ देर बाद एकदम सड़क खत्म हो गई और वह एक अनजान गांव में पहुंच गया। चारों तरफ टूटे फूटे घर थे, जले हुए पेड़ थे, हवा में राख की गंध थी। गांव के चौक में लकड़ी का पुराना ताबूत रखा था। उस पर लाल धागे बंधे हुए थे। एक औरत की तस्वीर लगी हुई थी। उस पर नाम लिखा हुआ था, ललिता देवी। उसके मरने की कहानी भी लिखी हुई थी। लोगों ने जला दिया। उसने श्राप दिया, हर लाल चांद पर यह गांव दोबारा जागेगा। इस तरह की बातें जो हैं वहाँ पर साफ साफ लिखी हुई थी। अचानक हवा तेज हुई, ताबूत हिलने लगा, धागे टूट गए। नीरज का दिल धड़कने लगा। पूरी तरह से नीरज जो है वहाँ पसीना पसीना हो गया और वो काफ़ी ज़्यादा डर गया। अचानक उसने देखा गांव के घरों के दरवाजे खुलने लगे। लोग बाहर आए, पर उनकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ सफ़ेद घेरा था। वे जिंदा लाश जैसे लग रहे थे। वह धीरे धीरे नीरज की तरफ बढ़ने लगे। वह बाइक उठाकर भागा। कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था और उसकी बातों में जो डर था वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। बाइक जैसे ही मोड़ पर पहुंची, वहां अचानक वही चुड़ैल खड़ी दिखी। अब उसका चेहरा एकदम से अजीब था। बाल हवा में उड़ते हुए दिखे। आवाज़ में कई लोगों की आवाज़ एक साथ आ रही थी, भाग मत, तुझे वीडियो चाहिए ना। वह हंसी इतनी तेज कि पेड़ कांप गए। बाइक खुद रुक गई, जैसे किसी ने पकड़ ली हो। चुड़ैल पास आते हुए बोली, कैमरा बंद मत करना, लोग डर से भाग नहीं पाएंगे। नीरज डर से पसीना पसीना हो गया। उसकी बुरी हालत जो है वो उस समय हो चुकी थी। चुड़ैल बोली, 100 साल पहले मुझे जिंदा जलाया था, अब मैं हर लाल चांद पर एक इंसान को साथ ले जाती हूँ। आज तेरी बारी है। उसने नीरज का हाथ पकड़कर उसकी उंगलियां मोड़ दी। दर्द से नीरज चिल्लाने लगा, लेकिन कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। चुड़ैल बोली, यही चाहिए था ना तुझे, लोग मेरे डर से मरेंगे और मैं मजबूत हो जाऊंगी और साथ ही साथ अब तुझे भी अपने साथ लेकर चलूंगी। नीरज ने जैसे तैसे करके भगवान का नाम लेना शुरू किया। हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। नीरज ने हिम्मत जुटाई। कैमरा सावधानी से बाइक की तरफ फेंका, क्लच लिया और फुल स्पीड देकर अपनी बाइक जो है वो चलाने की कोशिश करने लगा। बाइक गिरते गिरते बची और वह आगे बढ़ा। पीछे से गांव से चीखते हुए दौड़ रहे थे कुछ लोग। चुड़ैल हवा में उड़ रही थी। उसके बाल साफ जैसे
फन उठ रहे हो, इस तरह का नज़ारा वहाँ पे जो है वो बन चुका था। उसे अचानक वो मंदिर याद आया। वह धड़कते हुए दिल के साथ उधर भागा। मंदिर के अंदर पहुँचते ही चुड़ैल कुछ पल रुकी, जैसे गायब हो गई हो। बाबा जी सामने बैठकर मंत्र जप रहे थे। वह बोले, घंटी बजा, वही तुझे बचाएगी। नीरज ने आखिरी हिम्मत जुटाई और भारी घंटी को पूरी ताकत से बजाया। घंटी का कंपन जैसे धरती को हिला गया। फिर अगला दिन आया, सुबह हुई और लाल चांद गायब हो गया। गांव फिर से शांत हो गया। बाबा जी ने कहा कि तू भाग्यशाली है, पर याद रख, भूतों से मत खेल। नीरज डर चुका था। उसे बुखार का एहसास हो रहा था, मानो जैसे उसका पूरा शरीर गर्म हो चुका हो। उसने बाइक लेकर शहर की तरफ जाना शुरू किया। काफ़ी तेज स्पीड में बाइक चलाई और जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचा। नीरज की जान बच चुकी थी, लेकिन उसके बाद फिर उसने हिम्मत दिखाई और वो वीडियो जो है अपलोड कर दिया। वीडियो वायरल हुआ, लाखों कमेंट्स आए। लोग पूछने लगे, ये रियल है या फिर फेक है, क्या ये सच है? चुड़ैल दिखाई दे रही थी क्योंकि कैमरे के अंदर। तभी 3 रात बाद नीरज एडिटिंग डेस्क पर बैठा था। अचानक पीछे से वही हंसी सुनाई दी। कैमरे की स्क्रीन पर चुड़ैल का चेहरा दिखा। उसने कैमरा पुश किया और फिर देखा तो साफ साफ शब्दों में उसे कुछ शब्द नजर आए, जिस पर लिखा था, नोटिस नेक्स्ट रेड मून आई कम फॉर यू। उस रात नीरज गायब हो गया। पुलिस को उसका घर खाली मिला। कैमरा चलता हुआ और स्क्रीन पर लिखा था, कंटेंट दे दिया, अब तेरा टाइम खत्म हुआ। दोस्तों, ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है, लेकिन इस कहानी पर आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं और आपको ये कहानी कैसी लगी, और आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा। और हाँ दोस्तों, बार बार मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल अभी नया है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये चैनल बड़ा होता जाएगा मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ, इसी तरह की हॉरर कहानियाँ इस चैनल पर लाता रहूँगा, क्योंकि ये मेरी भी अभी शुरुआत है और काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट। जय हिंद।